इतिहास को पलट कर देखिए, ये एक अजीब सी सच्चाई दिखाता है। हर महान सभ्यता, उसका अंत किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया, नहीं, उसका अंत उसकी अपनी ही सबसे बड़ी खोज ने किया। सोचिए, हमने आग खोजी और हम उसी में जले, हमने परमाणु को तोड़ा और हम राख हो गए। और अब आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमने कुछ ऐसा बना दिया है जो सिर्फ हमसे तेज नहीं, बल्कि जो अब हमारे लिए सोच रहा है। तो आज का असली सवाल ये नहीं है कि क्या मशीनें बगावत करेंगी, नहीं, असली सवाल तो ये है कि जब वो बगावत होगी तो क्या हम उसे पहचान भी पाएंगे, या फिर हम खुद अपनी मर्जी से वो जंजीरें पहन लेंगे जो हमें सुविधा के नाम पर दी जा रही हैं। एक बात साफ है, ये कहानी लोहे की जंजीरों और कोड़ों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक ऐसे पिंजरे की जो दिमाग के लिए बनाया गया है। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल जिसमें इंसान अपनी सोचने की ताकत, अपनी आज़ादी खुशी खुशी तकनीक को सौंप देता है। एक ऐसा पिंजरा जिसकी दीवारें अदृश्य हैं। ऐसा नहीं है कि हमें आगाह नहीं किया गया, वो जानते थे, दुनिया के सबसे तेज दिमाग, उन्होंने हमें चीख चीख कर बताया था कि क्या होने वाला है, लेकिन हमने उनकी चेतावनियों को बस एक शोर समझकर अनसुना कर दिया। चलिए सुनते हैं कि वो अनसुनी आवाजें क्या कह रही थी। ये सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं थी, ये एक आखिरी चेतावनी थी। स्टीफन हॉकिंग, वो इंसान जिसने ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाए, वो किसी साइंस फिक्शन कहानी से नहीं डर रहे थे, नहीं, उनका डर हकीकत पर आधारित था। वो इंसानियत के भविष्य के लिए सच में चिंतित थे, क्योंकि वो उस गणित को देख पा रहे थे जिसे हम सब नजरअंदाज कर रहे थे। हॉकिंग का डर किसी हॉलीवुड फिल्म के रोबोट से नहीं था, उनका डर कहीं ज्यादा गहरा था। वो डर रहे थे उस एक पल से जब कोई मशीन अपनी ही प्रोग्रामिंग को खुद ब खुद सुधारना सीख जाएगी और फिर एक इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन होगा, एक ऐसा धमाका जिसके बाद इंसान चींटी की तरह महत्वहीन हो जाएगा। हम शायद उनके पालतू जानवर बनकर रह जाएंगे, और वो भी तब अगर वो दयालु हुए तो। एलन मस्क इसे और भी सीधे शब्दों में कहते हैं, उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना किसी काले जादू के अनुष्ठान जैसा है। हम एक ऐसे शैतान को बुला रहे हैं, एक ऐसी शक्ति को जिसे हम काबू नहीं कर सकते, और एक बार अगर ये जिन बोतल से बाहर आ गया तो इसे वापस बंद करने का कोई रास्ता नहीं होगा। सोचिए, एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक जगह गिरता है, तबाही मचाता है और फिर शांति। लेकिन एआई ये एक ऐसा हथियार है जो कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं। ये हर मिली सेकेंड दुनिया भर में अरबों फैसले ले रहा है, अभी इसी वक्त। ये एक ऐसा अदृश्य जाल है जिससे बचना नामुमकिन है। और युवाल नोआ हरारी वो इस खतरे को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। उनका कहना है कि इंसान अब हैक किए जा सकने वाले जानवर हैं। ये हमारी नस्ल की सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाता है। अब सिर्फ हमारे कंप्यूटर नहीं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी ख्वाहिशें, यहाँ तक कि हमारे दिल की धड़कन, सब कुछ डेटा के जरिए हैक किया जा सकता है। हम एक खुली किताब बन चुके हैं। हरारी की चेतावनी शायद सबसे ज्यादा डरावनी है। वो कहते हैं कि अगली जंग जमीन, तेल या सोने के लिए नहीं होगी, नहीं, वो जंग हमारे डेटा के लिए लड़ी जा रही है, हमारे दिमाग के लिए। सोचिए, एक एल्गोरिथम जो हमें हमसे बेहतर जानता है, वो हमें पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि हमें पता तक नहीं चलेगा कि हम बस एक कठपुतली हैं। तो क्या ये सब भविष्य की बातें हैं? ऐसा लगता है। नहीं, अपने जेब में रखे उस काले शीशे को देखिए, अपने स्मार्टफोन को। गुलामी भविष्य में नहीं आएगी, वो शुरू हो चुकी है। आप जिसे सोशल मीडिया कहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वो असल में मनोरंजन के अड्डे नहीं हैं, वो विशाल मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं। हर एक एल्गोरिथम को पता है कि किस पोस्ट से आपको गुस्सा आएगा, किससे जलन होगी, और वो जानबूझकर आपको वही दिखाता है। वो आपकी असुरक्षाओं को जानता है और फिर आपको उन्हीं चीजों के विज्ञापन दिखाता है जो उन असुरक्षाओं का फायदा उठाते हैं। ये मनोरंजन नहीं है, ये दिमागी हेरफेर है, डोपामाइन का एक जाल। और इससे भी ज्यादा डरावनी एक और चीज है जिसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। जरा सोचिए, आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। आप बैंक से पूछते हैं क्यों?
जवाब आता है, एआई ने डेटा के आधार पर फैसला लिया है। पर कौन सा डेटा, क्या वजह थी, कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि उसे बनाने वाले इंजीनियर भी नहीं बता सकते। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ सजा तो मिलती है, लेकिन आपका गुनाह क्या है ये बताने वाला कोई नहीं। यही एल्गोरिथमिक तानाशाही है। तो एआई हमें गुलाम कैसे बनाएगा? किसी जंग में हराकर? नहीं, वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी का इस्तेमाल करेगा, और वो है आराम की भूख, हमारी सुविधा की चाहत। जिस दिन हमने ये कहना शुरू किया, अरे सोचने की क्या जरूरत है, गूगल मैप से पूछ लो, या एआई को ही फैसला करने दो, वो डेटा के आधार पर सही ही होगा, बस उसी दिन हमने अपनी आजादी के डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए। ये जबरदस्ती की गुलामी नहीं है, ये एक मीठा आत्मसमर्पण है। चलिए भविष्य में चलते हैं, सिर्फ कुछ साल आगे, साल 2035। एक झलक देखते हैं कि वो दुनिया कैसी हो सकती है जहां समाज पूरी तरह से एआई के नियंत्रण में है। ये है आरव, 32 साल का एक आम इंसान, डेटा एनालिस्ट, एक अच्छा नागरिक जो कभी कोई नियम नहीं तोड़ता। एक सुबह वो अपनी रोज की कॉफी खरीदने जाता है, उसकी स्मार्ट वॉच लाल बत्ती दिखाती है, पेमेंट रिजेक्टेड। वो हैरान है। फिर वो मेट्रो स्टेशन जाता है, गेट नहीं खुलते। शाम होते होते उसकी नौकरी का एक्सेस कार्ड भी ब्लॉक हो जाता है। एक एक करके उसका पूरा डिजिटल वजूद मिटाया जा रहा है। आरव घबराकर सिस्टम से पूछता है, मैंने किया क्या है? और स्क्रीन पर एक ठंडी बेजान आवाज जवाब देती है, आपके डेटा के विश्लेषण के आधार पर ओरेकल ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आपके भविष्य में समाज विरोधी बनने की संभावना 89% है। सोचिए, उसे एक ऐसे गुनाह की सजा दी गई जो उसने अभी तक सोचा तक नहीं था। तो आरव के साथ जो हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? वो ओरेकल नाम का एआई? नहीं, असली विलेन तकनीक नहीं है। असली विलेन वो इंसान है जो इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, एआई ने कभी कोई फैसला खुद नहीं लिया। एआई ने सिर्फ वही किया जो उसे उसके इंसानी मालिकों ने सिखाया, और वो था कंट्रोल करना। एआई ने तानाशाही को सस्ता, आसान और असरदार बना दिया है। उसने जुल्म को ऑटोमेट कर दिया है, एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। और अगर आपको लग रहा है कि आरव की कहानी सिर्फ एक डरावनी कल्पना है, तो जरा अपनी आंखें खोलिए। ये भविष्य नहीं है, ये आज का बीटा वर्जन है। चीन का सोशल क्रेडिट सिस्टम, जहां लोगों को उनके व्यवहार पर पॉइंट्स मिलते हैं। अमेरिका की प्रोडिक्टिव पुलिसिंग, जो पहले से मौजूद भेदभाव को और गहरा करती है। ये डिजिटल गुलामी का एक लाइव टेस्ट है जो अभी इसी वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है। तो क्या कोई उम्मीद बाकी है? जिन बोतल से बाहर है ये सच है, लेकिन अगर बचना है तो लड़ना होगा, मशीनों से नहीं, अपनी कमजोरियों से। हमें हर एआई सिस्टम से पारदर्शिता की मांग करनी होगी। ये पूछना होगा कि फैसला क्यों लिया गया। हमें हर जरूरी सिस्टम में एक इंसानी किल स्विच की जरूरत है। और सबसे जरूरी, हमें सुविधा के लिए अपनी सोचने की आदत का सौदा करना बंद करना होगा। और यहीं पे हरारी की वो बात फिर याद आती है, असली लड़ाई इंसानों और मशीनों के बीच नहीं है। नहीं, ये लड़ाई इंसानों और उन ताकतों के बीच है जो हमें कंट्रोल करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना चाहती हैं। तकनीक तो बस एक औजार है, असली खतरा उस हाथ से है जो उसे चला रहा है। गुलामी उस दिन नहीं आएगी जब रोबोट सड़कों पर मार्च करेंगे। नहीं, गुलामी तो उस दिन आएगी जब हम मुश्किल सवाल पूछना बंद कर देंगे और हर जवाब के लिए बस एक बटन दबाएंगे। याद रखिए, भविष्य की जंजीरें लोहे की नहीं होंगी, वो बनी होंगी डेटा से, एल्गोरिथम से और हमारी आराम की चाहत से। चुनाव हमारा है।